हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह। और आज हम जो यूपी टेट के जो पेपर के लिए एसएसटी का जो पेपर है उसमें क्लास 6 की हिस्ट्री की जो समरी देख रहे हैं उसमें चैप्टर 2 देखेंगे या फिर लेसन 2 का की समरी देखेंगे। ये जो वीडियो है एसएसटी के जो पेपर हैं उसमें महत्वपूर्ण होगी, तो आप इसको ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि जो एसएस यूपी टेट का जो पेपर आता है वो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आता है और वो कहीं ना कहीं इसी से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो समय व्यर्थ ना करते हुए क्लास 6 का लेसन नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर है लेसन 2 या फिर पार्ट 2। वो किसके बारे में बताया गया? पाषाण काल के बारे में बताया गया। पाषाण काल का सब सीधा सीधा अर्थ है जो पत्थरों का काल था। पत्थरों का काल कौन सा था? 3 काल में बांटा गया है। पहला जो है, दूसरा और तीसरा, जो कि आखेटक, संग्राहक और उत्पादक माना गया है। सीधी बात में एक बच्चा था, उसने पहले आखेट किया, फिर उस चीज़ों को संजोया और फिर उस चीज़ों को उत्पादन किया। पहले उसने पेड़ों को तोड़ा फोड़ा, फिर पेड़ों के जो बीज हैं उन्हें इकट्ठा किया और फिर सीधी भाषा में उन पेड़ों से लगाकर नए पेड़ बनाने सीख लिए। ठीक है, यही इस चैप्टर में बात कही गई है। ठीक है, मानव में परिवर्तन। मानव के परिवर्तन में बात है 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के प्रारंभ हुआ। जैसे कि माना जाता है 2 करोड़ वर्ष पहले से मानव इस धरती पर है। दोनों पैरों पर खड़ा होना का चलना सीखा, अंगूठों के कारण वस्तुओं को पकड़ना सीखा। जैसे आप देखते हैं, आप पेन पकड़ते हैं तो किसके सहारे पकड़ते हैं? उंगली और अंगूठों के सहारे। मस्तिष्क के आकार की क्षमताओं का वास्तव है। मनुष्य लंबे चौड़े और गहराई ऊंचाई को देखना क्षमता का होना शुरू हुआ। ठीक है, ये जो चित्र है ये आपको बताता है। ठीक है, पहले मानव इस तरह का था, फिर उसका परिवर्तन हुआ समय के साथ, फिर समय के साथ ये परिवर्तन इस तरह का और इस तरह का, और आज का मानव ये है। तो मानव के जो रूप है वो परिवर्तन होते जा रहे थे। तो मानव के जो विकास है, इसे मानव का विकास विभेद आदि जानकर मानव शास्त्र में मिलती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्या है, ये चीज क्या बात कह रही है? मानव के विकास विभेद आदि की जानकारी देने वाला मानव शास्त्र कहलाता है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? मानव शास्त्र किसे कहते हैं? जो मानव के विकास विभेद आदि सब चीजों की जानकारी देता हो। आगे देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि उसके जो आसपास की परिस्थिति, संस्कृति, मस्तिष्क था और उसके जानने जो औजार थे जिससे वो मार कर जो खाता था पशुओं को, उस चीजों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब क्या है? पाषाण काल का मतलब ये है पत्थर का काल। क्या है? पत्थर का, पत्थर प्लस काल, पत्थर का समय, समय कह लीजिए, पत्थर का समय। तो पत्थर का समय क्यों कहा गया है इसमें आगे देखते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल को क्या क्या है? पाषाण या पत्थर का काल या अथवा समय। मानव के रक्षा अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थरों के औजार बनाने शुरू किए। इसी काल में पत्थरों के समय औजार का परिवर्तन हुआ। ये 3 कालों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक कंफ्यूजन रहता है, वो है आग की खोज के बारे में, कि जो मानव ने आग की खोज करी वो कब करी। कुछ जो ज्यादा ही होशियार बच्चे होते हैं वो नव पाषाण में लगाते हैं,
पर नवपाषाण में उसने आग की खोज नहीं करी, उसने पूर्व पाषाण काल में ही आग की खोज कर ली थी। ठीक है, जैसे इसमें भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। देखते हैं, 3 काल में बांट लिया पाषाण काल को, 3 कालों में बांट लिया, पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में के बारे में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल वो होता था जिसमें खुले आकाश में नदी के किनारे, झील के पास या शिकार को आसानी होती थी। पत्थर के औजार और पशुओं को शिकार करने के लिए उसका जो भोजन था मांस था, कंदमूल था। जो कंदमूल होते हैं उन्हें खाता था, मांस खाता था। जैसे ये चित्र आपको देखने के लिए मिल रहा है। गुफाओं में रहता था, थोड़े समय के बाद वो गुफाओं में रहने लगा, और जब गुफा में रहेगा तो वो आग जलाकर, यहीं से वो क्वेश्चन आता आग जलाने वाला। आग की खोज कब हुई? यहाँ पे, यही वो चीज है जहां पर आपको कंदमूल खाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरा पाषाण के लोग क्या खाते थे? वो जो होते थे मांसाहारी थे और कंदमूल फल खाकर अपने भोजन का करते थे। थोड़े समय के लिए कार्य, फिर ये क्या पूछा गया? खुले आकाश में, नदी के किनारे और गुफाओं में। नदी के किनारे क्यों रहते थे? जिससे पशु आए, पशु पानी पीने के लिए आते थे तो वो मारकर खा लेते थे। अपने पानी का भी साधन था उनका, और पशुओं को मारकर भी खा लेते थे। जैसे आपने देखा होगा, शेर हो गया, चीता हो गया, ये बकरी हो गए, ये पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे? नदी या झीलों के किनारे। तो जो आदि मानव था, जो पूरा पाषाण काल का जो व्यक्ति था, वो उसी समय का इंतजार करता था और उसी समय उन्हें मारकर खा लेता था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया। गुफा में प्रारंभ कर दिया। घर नहीं होते थे, घर नहीं बना कर रहता था, क्योंकि वो एक, जहां पर एक समय, जैसे मान लीजिए ये एक पूरा राज्य है, इसमें यहाँ पर रहा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, और यहाँ पर है। ये 6 जगह है। 6 जगह पे पहली जगह उसने खाया पिया, झील का पानी यूज करा, जानवरों को मारा, और जानवरों को मारने के बाद यहाँ के उसके जानवर खत्म हो गए। फिर ए के बाद आई बी की बारी, बी जगह गया, बी में भी यही काम किया। तो इस तरह से वो, इसलिए वो एक जगह बनाकर, घर बनाकर नहीं रहता था जैसे आजकल के लोग रहता हैं। इस समय आग की जानकारी प्राप्त होती है। ये मिल गया ना आपको? देखिए, मैं कह रहा था ना, आग की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही मृत्यु को कब्र में दफनाना भी प्रारंभ हो गया था। आग की खोज कब हुई? कोई भी अगर पूछे, या कोई भी आपको किताब ये कहती हो कि नवपाषाण काल में या मध्य पाषाण में कहे, तो बिल्कुल गलत है। आपके सामने जो ऑथेंटिकेट सोर्स है, जिसे आप बुक, गवर्नमेंट बुक, एससीईआरटी या फिर कुछ भी मान लीजिए, बिल्कुल सोर्स की जो बातें हैं वो कह रही है आग, इस समय आग की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो जानकारी प्राप्त हुई है तो क्या बात हो गई? उस समय आग की खोज हो चुकी थी। साथ ही उस समय जो मृत लोग थे उन्हें कब्रों में दफनाया जाता था। ठीक है, गुफाओं में रहना की खोज किया, चित्रकारी के दृश्य मिले हैं, और हड्डियों के औजार भी देखने के लिए मिले हैं। आगे देखते हैं, इस समय के जो औजार थे वो इस तरह के होते थे। इनमें कहीं आपने देखा बिल्कुल शेप, ये देखिए शेप देखने के मिले ना, नोकीले हैं ना शेप है बिल्कुल भी। तो उस समय किस तरह मानव रहता होगा, किस तरह उस चीज़ों को खाता होगा, तो उस चीज़ों के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। ये चीज़ें प्राचीन जो पूरा पाषाण काल है उसमें जो मानव था वो झुंड बनाकर रहता था और आपस में बांटकर खा लेता था। क्योंकि झुंड बनाकर, ये देखिए झुंड में जब आप एक उंगली से काम करेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा, अगर पूरे हाथ का उपयोग करेंगे तो वो जल्दी होगा, अच्छा होगा काम। उसी तरह अगर आप मिलजुल कर काम करेंगे, आपके परिवार में 6 मेंबर हैं और 6 के 6 एक घर को पेंट करने लग जाएं या एक घर की सफाई करने लग जाएं तो जल्दी करेंगे। और अगर कोई एक ही आदमी लगा रहेगा तो उसी तरह व्यक्ति, मानव जो है उस समय का झुंड में रहता था, शिकार करता था और आपस में
बांटकर खा लेता था। दूसरे साथ मिलजुल कर रहता था, सहयोग की भावना थी और उसी के साथ साथ मानव समूह में और गुफाओं में रहता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीजें पूछी जाती हैं। आखेटक चैप्टर का नाम भी क्या है? आखेटक, संग्राहक और उत्पादक। आखेटक में क्या होता है? आखेटक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पूरा पाषाण काल है वो किस चीज, उसमें क्या हुआ? आखेटक अवस्था। आखेटक अवस्था में क्या चीजें हैं कि मानव के पास ना जंगल में जानवर जानवर जैसे पैनी नाखून थे, ना दांत थे, ना उनके पास सींग थे। ठीक है, जो मानव था उसके पास ना नाखून थे, ना दांत थे और ना सींग थे। जैसे गाय या भैंस के पास सींग होते हैं, या आपने राइनो देखा होगा, उसके पास इस तरह के सींग थे नहीं थे उसके पास। ठीक है, उसी बड़ी समस्या अपने साथ जो उसके रक्षा करने की थी। जो गुफा थी, आपने देखा होगा, जो गुफा थी उसके बाहर जो था वो आग जला के हुए रखता था जिससे जंगली जानवर ना आए, और उससे बचने भी था उससे। तो उससे बचने के लिए क्या, उसने रक्षा के लिए क्या करा? उसने पत्थरों के औजार का बनाने का निर्माण किया, और उस औजारों के द्वारा ही मानव ने उस अवस्था को ही आखेटक अवस्था कहा जाता है। ये पूछा जाता है आखेटक अवस्था कौन से काल की है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पूरा पाषाण काल। ये तीनों काल जो हैं उनमें एक एक अवस्था दी गई है, और अवस्था ही आपको याद रखनी है। तो ये क्या है? पूरा पाषाण काल, आखेटक। दूसरी क्या है? मध्य पाषाण काल, संग्राहक। और तीसरी उत्पादक। मैंने बताया, एक किसान कह लीजिए, बच्चा कह लीजिए, पहले उसने तोड़ना फोड़ना सीखा, चीज़ों को समझना, फिर उसने संग्रह इकट्ठा कर लिया एक बीज को, फिर उसने उत्पादन, उसको बीज को बोकर चीजें कर। कैसे जाने आग जलाएं? ठीक है, आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो ये सुना होगा कि दो पत्थर को रगड़ने से आग जल जाती है। तो वही चीज थी इसमें भी। दो पत्थरों को रगड़ने से या सूखी पत्ती को आदि को जलाया जा सकता था। अब आप पत्ती ले लें गीली और पत्थर रगड़ते जाएं तो पत्थर ही रगड़ते चल जाएंगे, कुछ होगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आग की खोज की इस युग में महान उपलब्धि थी। मिल गया, एक और बार मिल गया। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में क्या बात कही गई है? मध्य पाषाण काल, इस काल के औजार, क्या बात कही है? इस काल में औजार उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे होते थे। इस समय के प्राकृतिक हानि के परिवर्तन के कारण नई परिस्थिति तालमेल बैठने लगा। जलवायु में परिवेश उपेक्षा, जो आपने देखा होगा, पहले ये सुना होगा कि जो पृथ्वी थी हमारी आग का गोला थी, फिर आग के गोले से ठंडी ठंडी होती चली गई। तो उस समय जिस तरह से परिवर्तन होता चला गया, आज के समय में भी देखा होगा आपने, परिवर्तन होता चला गया है, जा रहा है। तो वैसे ही उस समय था, तो समय के साथ साथ मौसम में परिवर्तन हुआ है। तो इसी तरह जलवायु में भी, जैसे जलवायु थी, जलवायु में उपेक्षित परिवर्तन फलस्वरूप बर्फ जमने लगी और स्थिति, पृथ्वी की शक्ति, विकास और घास परिस्थिति मैदान विकसित हुए। घास के खाने और छोटे जानवरों का हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव ने उगी घास को एकत्र करने लगा। पहले क्या था, वो जानवरों को मार के खाता था बड़े बड़े, और उस टाइम घास वास नहीं थी, तो इस टाइम घास, उस घास के कई आज भी जो उस समय जो घास थी, और आज की इस तरह की बातें बताई गई है। अब जो है घास आ गई, पहले क्या था, वो चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा है, उसे कुछ नहीं पता, तो उसे क्या कह दिया? आखेटक। फिर जो उसे चीज़ों का पता चलने लगा, खरगोश की बात आई, घासें उगने लगी, तो संग्रह करने लगा। क्या हो गया? इस प्रकार का मानव अपने भोजन में किया गया था, जो इस प्रकार का संग्रह कहलाया गया। कुत्ता, आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या ना, मानव का जो सबसे पहला जानवर था
पालतू वो कौन सा था? कुत्ता। प्रथम जानवर जो था कुत्ता था। आगे देखते हैं हम कैसे हुई खेती का ज्ञान। खेती का ज्ञान कैसे हुआ? ये एक कहानी के रूप में आप कोई भी इतिहास पढ़ लीजिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 50% कहानी ही मिलेगी, क्योंकि जो तथ्य हैं वो पूरे तरह से पूरे नहीं माने जाते, जो और तथ्य के आधार पर भी फिर भी कहानी ही बनती है इतिहासकार। जैसे आपको एक पिक्चर दिखा दी जाती है, पिक्चर और फिर उसके हिसाब से स्टोरी लिखी जाती, वही ऐतिहासिक काल या इतिहास में होता है। आगे देखते हैं कैसे हुई खेती का ज्ञान। पुरातत्व वेदाओं का मत है, देखिए मत कह दिया ना, मत है, श्योर नहीं है, मत है, कि अपने आप उगी हुए अनाज को मानव ने एकत्र करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी के में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगा होगा। जब मानव ने उसे देखा, उसे ज्ञात हुआ ये अनाज बार बार उग रहा है, और उसे ज्ञात हो गया या परीक्षण हो गया कि खेती इस तरह की जा सकती है। आप अपने गेहूं के कुछ दाने अपनी मिट्टी में उगाकर देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आखिरी जो पाषाण काल का है वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें घर में भी रहने लगा, वो घर बनाकर भी रहने लगा, परिवार में भी रहने लगा, मेल जोल सब चीज़ें जो बची हुई हैं वो इसमें आ गई। मांसाहारी भी होगा, शाकाहारी भी हो गया, सब चीज़ें नवपाषाण काल में। पुरातत्व वेदाओं के अनुसार या पुरातत्व वेदाओं का मानना है कि इस समय भली भांति खेती करना सीख गया था वो। ठीक है, जैसे वो पहले खेती नहीं करना जानता था। खेती कारण भोजन का संग्रह करना, भोजन उत्पादन, इसलिए इसे उत्पादन वाली अवस्था कहे। तीनों अवस्थाओं के बारे में आखेटक, संग्राहक और उत्पादन। आखेटक कौन सी है? पूर्व पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? संग्रह करने लगा। और नव पाषाण काल में उत्पादक या उत्पादन। सिंपल सा फॉर्मूला, आप पहले तोड़ रहा है, तोड़ने वाला क्या हो गया? आखेटक। बीच वाली कौन सी होगी? संग्रह। अब फिर उसे इकट्ठा कर रहा है, फिर उसका उत्पादन कर रहा है। इस समय पत्थर के उपकरण का प्रयोग सुडेल, और मतलब जो बिल्कुल सुडेल एक तरह से, ये देखिए जिस तरह से ये है बिल्कुल आकार में होने लगा। कुल्हाड़ी और हस्तकला का समय के साथ औजार में परिवर्तन आया। पाषाण काल के औजार जो है उसमें परिवर्तन आया। इस समय पशुओं का मांस और दूध का उपयोग होने लगा। जो पशु जैसे बड़े बड़े पशु थे उस समय मार कर खा लेते थे, जो पूरा पाषाण काल था। अब उन पशुओं से दूध भी निकल सकता है, इसका ज्ञात हो गया। उस दूध से पी कर अपने भोजन को भी मिटाया जा सकता है, या भोजन की सामग्री का उपयोग हो सकता है, उस चीज़ के बारे में भी बात हो गई। अब मिट्टी के बर्तनों में बनाकर बर्तनों का नक्काशी करे या चित्रकारी करी जाने लगी। इस तरह ये जितनी भी उपलब्धि हैं, जितनी भी सारी बातें आएंगी वो नए नवपाषाण काल में आएगी। ये चीज़ें ध्यान में रखना। शवों को दफनाने के ढंग से धार्मिक विश्वास और विषय के आधार पर खान पीने की चीज़ और बर्तन, हथियार, सब चीज़ें एक जो शव होता था उसके साथ रखे जाने लगी। ये बात हो गई। आगे देखते हैं धातु काल। उसके बाद क्या है? धातु काल। धातु पत्थर के काल के बाद क्या आता है? धातु काल। और धातु काल में सबसे ज़्यादा ताम्रपाषाण काल का जिक्र आता है। ठीक है। नवपाषाण युग काल के अंत होते होते पत्थर का साथ साथ ये क्या है? इस्तेमाल करने शुरू हो गया था, धातुओं को इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। धातु की सबसे पहला जो है वो है तांबे का प्रयोग। सबसे पहला क्या है? तांबे का प्रयोग, क्योंकि तांबा ही एक ऐसा चीज़ है या फिर एक ऐसी वस्तु है जो बहुत ही गुणकारी है। आपने देखा होगा तांबे के लोटे में पानी पीने की बात कही गई है, तांबे के लोटे से जल देने की बात कही। उसका एक वैज्ञानिक कारण यही है कि तांबे के लोटे से
जो बहुत सारी जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, एक तो ऊर्जा आती है, बीमारी हमें लगने नहीं देते और वो शुद्ध माना जाता है। इस कारण ही इस युग को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। सबसे पहले किसकी खोज हुई, कौन सी धातु की, तो वो हुई तांबे की, और तांबे खोज के बारे में ही ताम्र पाषाण माना ने तांबे की खाने का पता चलाया। खान जो होती थी, जैसे खान किसकी होती, गोल्ड की खान, चांदी की, और खुदाई करके तांबा निकालना शुरू किया। ठीक है। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाकर तथा सांचे के स्थल पर, जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड या चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं, या फिर स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं, वो सांचा ही तो होता है। उसे पहले तांबे के जो बर्तन बनते थे, उसे भी सांचे में जो व्यक्ति थे उस समय के, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। मानव ने एक महत्वपूर्ण खोज कर ली थी। धीरे धीरे मानव तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य का सीख गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आपको मिल गया। तांबा और टीन मिलाकर जो मिक्सचर बनता है वो क्या बनता है, कांस्य, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं। ब्रॉन्ज, आपने ब्रॉन्ज मेडल का नाम सुना होगा, वही चीज यहाँ पर बात कही गई है। ये पूछा जाता है कांस्य कैसे बनता है, तो उसमें क्या आएगा, तांबे और टीन के मिक्सचर से कांस्य बनता है। मानव जीवन के प्राप्त संघर्ष और प्रारंभिक मानव की समस्या को सूझबूझ से ही जीवन अपने और सभ्यता। इसमें सीधे 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 बात की, 3-4 बात कही गई हैं। पत्थर के काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को 3 अवस्था में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को काल को क्या कहा जाए, आकेटक। मध्य पाषाण काल को संग्राहक और नव पाषाण काल को उत्पादन। फिर क्या बात आई है उसमें, आग की खोज कब करी गई, आग की खोज करी गई सबसे पहले काल में। फिर धातु काल की बात आती है, और यही चीजें आपको छोटी छोटी देखने के लिए पेपर में मिलेंगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इसी तरह की आपको वीडियो लगातार मिलती जाएंगी, जिससे आपका जो यूपी टेट के जो पेपर है उसमें SCERT की समरी देखकर आप पेपर को जल्दी जल्दी हल कर पाएंगे, जो कि आपके 60 नंबर का आता है। थैंक यू।